बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमने 1.3 के पहले 5 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। अब हमने 1.3 के सवाल नंबर 6, 7, 8 से आगे शुरू करने हैं। अब इस सवाल को करने का मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो बेटा यहाँ पर देखें, इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो फ़र्ज़ करने का तरीका है जिसमें हम वाई के बराबर लेट करते हैं, और दूसरा जो है वो आपका सिंपल मेथड है। फ़र्ज़ करने का तरीका है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको फ़र्ज़ करने से जान छुड़वा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने क्या करना है कि जो जैसे हमने पहले म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसको वैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बटे के नीचे देखते हैं, बटे के नीचे जो भी रकमें होती है उनके साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बटे के नीचे देखें x-3 है, यहाँ पर x है, तो हमने x-3 और x के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है, पहले हम लिखेंगे x और x-3, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना पहली रकम के साथ, x ओवर x-3। इसी तरीके से आपने आगे करना है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, x और x-3 को इसके साथ भी कर दिया और 4 के साथ भी कर दिया। अब कैंसिलेशन करनी है। अब देखें यहाँ पर x-3 है, बटे के ऊपर भी x-3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखें x है नीचे और यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, यहाँ पर आगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x को x से करेंगे तो x का स्केयर आ जाएगा, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x-3, और यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4 को x से करेंगे तो 4x आ जाएगा और x-3 वैसे आ जाएगा। अब इसके बाद मज़ीद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x का स्केयर प्लस x माइनस, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को पहले 4x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x का स्केयर। अब इसके बाद x को 12 से करेंगे तो माइनस 12x। अब -3 को करेंगे तो माइनस 4 3 12x, और इसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। उसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्केयर आ जाएगा माइनस 12x। अब इसके बाद इस रकम को हमने वैसे नीचे उतारना है, इस रकम को इस तरफ ले आएंगे। तो इस रकम को मैं इस तरफ ले आया हूँ, 4 जमा था, इस तरफ माइनस हो गया और ये माइनस है, इस तरफ प्लस हो गया। अब इसके बाद x का स्केयर देखिए बेटा, ये 4x का स्केयर है, ये माइनस 4x का स्केयर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस 12x है, ये जमा 12x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी रकमें हम लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x का स्केयर माइनस 12x और प्लस 36 आ गया, इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू लिख लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जे मसावात। a बराबर है हमारे पास 1 के, पहली रकम 1 है, दूसरी रकम देखें b वो बराबर है -12 के, और c जो है वो हमारे पास क्या है 36 के। फार्मूला लिख लेते हैं। तो मैंने फार्मूला लिख लिया है, b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो बेटा मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ली हैं। b की जगह पे -12 आ गया, a की जगह पे 1, c की जगह पे 36 और नीचे भी 1 a की जगह पे आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12 प्लस माइनस, अब इस पूरी रकम को कैलकुलेटर के ऊपर लिखा, अंडर रूट के नीचे वाली को, तो मेरे पास आ गया 0। तो ये आ गया अंडर रूट 0 और नीचे आ जाएगा 2। तो बेटा देखें ज़रा, 12 प्लस माइनस 0 ओवर 2। तो 12 के अंदर प्लस 0 करें या माइनस 0 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 ओवर 2। तो 12 को 2 से तकसीम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये इसका सोल्यूशन है। देखें कितनी आसानी से और कितने बगैर हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करने हमने इसको सॉल्व किया है। तो जल्दी से इसको नोट कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरीके से आपने सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 7 मैंने करवा दिया, 8वां सवाल भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है आप लोगों ने। अब इसके बाद मैं सवाल नंबर 10 कराने जा रहा हूँ। तो बेटा सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 बेटा देखिए, यहाँ पर x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर x की पावर कुछ नहीं है। तो जब इस किस्म की मज़ाबात आ जाए जिसमें पावर जो है एक तरतीब के साथ चल रही हो और सबसे बड़ी पावर 4 हो, तो इसको करने का क्या तरीका होता है ये मैं आज समझाऊँगा आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पहली रकम है इसको हमने स्केयर बनाना है। तो स्केयर, क्योंकि हमें स्केयर वाली रकमें पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें x की पावर 2 चाहिए होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको तकसीम करेंगे किसी रकम के साथ। तो देखें बेटा यहाँ पर x की पावर 4 है, इसको मैंने स्केयर बनाना है। स्केयर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको x के स्केयर से तकसीम करूँगा। जब x के स्केयर से डिवाइड करूँगा तो फिर ये 4 जो है वो डिवाइड होकर 2 बचेगा। मैं क्या करूँगा, इसको x स्केयर से डिवाइड कर दूँगा सब रकमों को बारी बारी। तो बेटा मैंने यहाँ सब रकमों को x स्केयर से डिवाइड कर दिया। अब कैंसिल करना है। देखिए ज़रा, यहाँ x का स्केयर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 2। यहाँ पर देखिए x का स्केयर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा x की पावर 1। यहाँ 2x है, ऊपर 3x है, तो ये 2x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1x ऊपर बचेगा। यहाँ देखिए x का स्केयर जो है वो x स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें ऊपर 1x है, नीचे 2x है, 1x जो कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1x हमारे पास बचेगा, और यहाँ पर ये कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो अब बाकी देखें क्या बन गया हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास x की पावर 2।
-2 और यहाँ पर ऊपर एक x बच गया है -2 और बेटा देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा और यहाँ पर देखते हैं +2 और नीचे यहाँ पर x बच गया है, नीचे x बच गया प्लस और यहाँ पर देखिए 1/x का स्क्वायर, ये हमारे पास बाकी बच के रह गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि स्क्वायर वाली रकमों को एक तरफ लिख लेना है साथ साथ और x वाली रकमों को एक साथ लिखना है। x स्क्वायर वाली रकम ये है x का स्क्वायर और ये वाली रकम है +1/x का स्क्वायर, फिर x वाली रकम ये है -2x और यहाँ पे है +2/x और -2 को एक तरफ लिख लिया =0। अब बेटा यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x -1/x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाती हैं, तो ये माइनस आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 1/x बच गया, -2 = 0। अब बेटा देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर है एक रकम ये है और एक रकम ये है, तो हमने लेट करना है। यहाँ पर लेट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो स्क्वायर के बगैर रकम होगी उसको आपने y के बराबर लेट करना है। तो स्क्वायर के बगैर ये रकम है तो इसको हम लेट कर लेंगे y = x -1/x लेट कर लिया। अब मैंने यहाँ से ये रकम निकालनी है x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट y का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि ये दोनों रकमों का स्क्वायर है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेना है, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर = x -1/x का स्क्वायर। अब स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। a की जगह पे हमारे पास x लिखा हुआ है, b की जगह पे 1/x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x और 1/x आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा y का स्क्वायर = x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर -2। ये देखिए x जो है वो इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ -2 बचेगा। हमने किसकी वैल्यू ढूंढ करनी है, x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर, तो ये रकम यहाँ पड़ी हुई है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो जाएगा y का स्क्वायर -2 = x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर। ये दोनों रकमों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको हमने यहाँ दर्ज करना है, x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर ये है, वो किसके बराबर आया, y का स्क्वायर -2 के बराबर आ गया -2। अब ये रकम जो है ये किसके बराबर हमने ली है, y के बराबर, यहाँ y आ जाएगा -2 = 0। अब इसके बाद बेटा देखें तो y का स्क्वायर -2y -4 हो जाएगा, ये = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लेंगे। y बेटा देखें यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, मिस्टेक यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 यहाँ माइनस हो रहा था, जब इसको उस तरफ लेके जाना था यहाँ +2 होना था, मैंने -2 लिख दिया है, यहाँ +2 होगा। अब हमारे पास x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आया, y का स्क्वायर -+2 हो गया, तो वो +2 हमने यहाँ पर पुट करना है, तो इसकी जगह पे x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर +2 और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2y -2। अब देखें +2 जो है वो -2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी y का स्क्वायर -2y = 0। ये नई इक्वेशन बनी है, इसको आगे करते हैं। अब ये रकम बनी है, इसको मैंने आगे लिख लिया है। अब बेटा 2 रकमें आ गई हैं, अब 2 रकमों को हल करने का तरीका हमने सीखा हुआ है कि अगर 3 रकमें हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन अगर 2 रकमें हो तो हम सिर्फ कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखें y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा y माइनस यहाँ से बचेगा 2 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक y -2 = 0, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +2। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो हमने ली थी उसको हल करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हमने ली थी y = x -1/x, इसकी वैल्यू y की जगह पे x -1/x पुट कर देना है। तो बेटा यहाँ पर मैं y की जगह पे x +1/x पुट कर दूँ, तो बेटा मैंने यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी है, y की वैल्यू क्या है, x -1/x = 0 और यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट कर दी x -1/x = 0। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसके एलसीएम लेना है या इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से हल करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, नीचे रकम के साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सिर्फ x है, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -x को 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे = 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -x को 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे = 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर -1 = 0, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी यहाँ पर 2 है =2, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको भी x के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 और इसको भी x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर =+1 और इसका अंडरूट ले लेंगे, यहाँ पर भी अंडरूट ले लिया x का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा √1, तो यहाँ बच गया x =+-1। अब इसके बाद यहाँ पर देखें x का स्क्वायर आ जाएगा, ये x से x से कैंसिल हो गया, -1 आ गया और यहाँ पे आ गया 2x, जिसको अब इस तरफ लेके आएंगे तो x का स्क्वायर -2x -1 = 0। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद क्या जवाब आता है ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी बेटा सवाल नंबर 12 है, इसको भी करने के लिए आपने ज़रा दिमाग इस्तेमाल करना है और फोकस के साथ सवाल को समझना है। बेटा देखिए, अगर हम पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे 2 है, अगर 2 रकमें एक जैसी हैं और आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उसकी पावर को जमा कर देते हैं, तो
हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और a प्लस बी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर पावर के अंदर दो रकमें ज़रा जमा हो रही हैं तो हम उसको जब सेपरेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो दोनों रकमों के नीचे 2 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको सेपरेट करके दोबारा फिर ये बनाना चाहूँ, क्या करूँगा, 2 के ऊपर भी a लिख दूंगा, फिर इसके बाद फिर से 2 लगा के उसके ऊपर भी b लिख दूंगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करना है। अब यहाँ पर लिखें 2 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2x प्लस 1। ये एक्सपोनेंटल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में बाकी होता है, यानी कि पावर में होता है x की वैल्यू। इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 वैसे ही आ जाएगा और ये जो रकम है ना इसको आपने सेपरेट करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2x, फिर प्लस को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और फिर लिखना है 2 की पावर 1। ये पावर को मैंने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर पावर जो है वो प्लस माइनस नहीं हो रही, जिसको हम वैसे लिख लेंगे 9 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई है, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें ये 2 है, 2 को 4 से ज़रब कर देंगे, 2 4 8 हो जाएगा, 8 ज़रब x की पावर 2 की पावर 2x और बाकी रकम वैसे आ गई। तो बेटा मैंने इसको साफ करके लिख दिया है। अब मैं इसको फ़र्ज़ करने की ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोगों को गौर से समझना है। ट्रिक ये है कि आपने जैसे हमने पहले किया था ना, पहले 5 सवालों में, कि जो सबसे बड़ी रकम होगी x की उसको आपने y का स्क्वायर, जो छोटी रकम होगी उसको y, या उससे भी आसान तरीका क्या था कि मैंने आपको बताया पहली रकम जो होगी x वाली इसको आपने y के बराबर और दूसरी रकम जो है उसको पहली रकम को y का स्क्वायर, दूसरी रकम को y के बराबर लेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए पहली रकम क्या है 2 वाली, 2 की पावर 2x, इसको आपने फर्ज कर लेना y का स्क्वायर और दूसरी रकम क्या होगी y। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लेट y का स्क्वायर जो है वो हमारे पास होगी पहली रकम 2 की पावर 2x, x वाली रकम को आपने करना फर्ज, और इसके बाद y जो है वो हो जाएगा 2 की पावर x। लें जी, ये सिंपल मेथड है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये बचेगा 8 y का स्क्वायर माइनस 9, ये बचेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बेटा मैंने 2 दर्जे फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लिया है। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और एक वैल्यू आ गई 1/8। अब मैंने इसको x में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो y को लेट किया था वो हम लिख लेंगे। y को हमने क्या लेट किया था, हमने y को लेट किया था 2 की पावर x, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब बेटा आपने देखना है कि यहाँ पर है 2 की पावर x, यानी x नोम करना है, यानी 2 की पावर क्या करने से हमारे पास 1 आए। तो बेटा याद रखें, हम 2 की पावर जो है वो हमने पढ़ा हुआ था 9th क्लास के अंदर कि किसी भी रकम की पावर 0 करने से हमारे पास 1 आता है। तो हमने 2 की पावर क्या करनी है कि 1 आए, तो 2 की पावर 0 करने से हमारे पास 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 की जगह पे 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 करने से हमारे पास 1 आता है। 3 की पावर 0 करने से भी 1 आता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैंने 2 को कैंसिल करना है इसलिए मैं 2 की पावर 0 कर रहा हूँ। अब बेटा देखेंगे 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 8 की मैंने फैक्टर बनाया तो 2 की पावर 3 बन जाएगी। तो मैंने 8 की जगह पे 2 की पावर 3 लिख दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर x ये बराबर आ जाएगा 2 की पावर -3। अब ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। लें जी, ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से एक और सवाल करके दिखाता हूँ मैं आपको। बेटा सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 में हमने क्या करना है, उसमें सवाल लिखा हुआ है, इसमें भी आपने फर्ज करना है सबसे पहले एक तरफ रकमों को ले जाएंगे। तो ये रकम यहाँ प्लस हो रही थी, इस तरफ आके माइनस होगी, ये प्लस हो रही थी, इस तरफ आके माइनस होगी। अब यहाँ पर ये प्लस हो रही है रकमें, इसको हमने ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे कि इसके नीचे भी 3 लिख देंगे और इसके नीचे भी 3 लिख देंगे। इसके नीचे भी मैंने 3 लिख दिया, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2 और ये रकम वैसे आ गई। अब 3 की पावर 2 जो है 9 के बराबर आ जाती है, 9 मैंने शुरू में लिख लेना है। यहाँ पे जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 12, 3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ट्रिक क्या है, पहली रकम को y का स्क्वायर, दूसरी रकम को y। तो ये रकम मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू y का स्क्वायर बराबर है 3 का पावर 2x और y जो है वो बराबर आ जाएगा 3 की पावर x। तो हमारे पास मुस्तफात बन जाएगी 9 y का स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके आगे आप लोग खुद कर सकते हैं। इससे अगला सवाल भी देखें। अब यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर लिखें 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर माइनस x है, पावर माइनस में आगे इसको नीचे लेके आगे प्लस कर लेंगे। 2 की पावर x प्लस 64 और 2 नीचे आ जाएगा, पावर माइनस हो तो उसको प्लस करने के लिए बटे के नीचे ले जाते हैं, ये x आ जाएगा और -20 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर भी 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2 की पावर x लिखा हुआ है। हमने एक ही रकम लिखी होगी तो फिर हमने y का स्क्वायर नहीं लेना, फिर सिर्फ y ही लेना है जब एक ही रकम होगी। जब डिफरेंट रकमें लिखी हो, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2x है, 3 की पावर x है, फिर हमने y का स्क्वायर और y करना है। जब एक ही रकम हो तो उसको हमने y के ही बराबर करना है, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा y प्लस 64 ओवर y और -20 इज इक्वल टू 0। अब y के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा, -20 y इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब लगा लेते हैं, तो y का स्क्वायर -20 y प्लस 64
इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 को करने के लिए बच्चे गलती कर देते हैं। ये सवाल बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सवाल बहुत आसान लगेगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि आपको रेगुलर बेस पर इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले बेटा देखना है, यहाँ पर 4 रकमें लिखी हुई हैं और इज इक्वल टू हमारे पास 192 लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर 2 रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या करनी है, आपने 2 ऐसी रकमों को मल्टीप्लाई करना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेम जवाब आ रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें 1 और ये +3 है। 1 + 3 करने से हमारे पास 4 आता है। और यहाँ पर देखें -5 है और -7 है। -5 को -7 करने से हमारे पास क्या आता है, -12। तो ये दोनों का जवाब सेम नहीं आ रहा, यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। और कोई पेयर देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें 1 और ये -4 है। 1 - 4 करने से हमारे पास क्या आता है, 1 - 5 करने से -4 आता है। 1 - 5 करने से हमारे पास -4 आता है। और यहाँ पर देखिए 3 और -7, 3 - 7 करने से भी हमारे पास क्या आता है, -4। बट देखें इन दोनों का जवाब सेम आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को करूँ और इन दोनों को करूँ, तो आपने इस तरीके से इसको चेक कर लेना है। जब चेक करने के बाद जिस पेयर का जवाब सही आ रहा होगा, बराबर आ रहा होगा, उसको आपने एक दूसरे के करीब कर लेना है। यहाँ आ जाएगा x + 1 और x - 5। उसके बाद x + 3 और x - 7 इज इक्वल टू 192। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, फिर x को -5 से करेंगे तो -5x, प्लस 1 को करेंगे x से तो 1x, उसके बाद -5, ये आ गया जवाब। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा मैंने इसको भी मल्टीप्लाई आपस में कर लिया, तो ये रकम आ गई। अब इसके बाद ये -5x था प्लस 4x था, -5x में से प्लस x करेंगे तो 4x आ जाएगा, बाकी रकमें वैसे ही। तो यहाँ पर -7 + 3 करने से -4 आ जाएगा, बाकी रकम वैसे ही। अब बेटा देखें, यहाँ पर आपने फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ किसे करना है, जब इस किस्म का सवाल होगा तो आपने लट करना है। जो एक जैसी रकम होगी, दोनों पेयर्स में से देखेंगे जो एक जैसी रकमें हैं उसको फ़र्ज़ कर लेंगे y के बराबर। तो यहाँ पर देखें x का स्क्वायर -4x है, यहाँ पर भी x का स्क्वायर -4x है। ये दोनों रकमें सेम है, इसको हमने लट कर लेना है y की। तो y इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर -4x। तो हमारे पास ये मसवात बन जाएगी। इसकी जगह पे y आ जाएगा, y - 5 और यहाँ आ जाएगा y - 21 इज़ इक्वल टू 192। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y को करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, -21y आ जाएगा, 21y। उसके बाद -5 को करेंगे तो -5y, माइनस माइनस प्लस, -5 को 21 से करेंगे तो 105 आ जाएगा। इस रकम को इस तरफ ले आते हैं तो -192 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर -21 - 5, -21 - 5 करने से -26 आ जाएगा y। और 105 में से 192 माइनस करेंगे तो 187 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है, उस तरीके से आपने सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद तो बेटा एक y का जवाब हमारे पास 29 आ जाएगा और एक y का जवाब जो है -3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो हमने लट की थी वो यहाँ पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमने पास की थी x का स्क्वायर -4x इज़ इक्वल टू -29 आ जाएगा। और यहाँ y की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे तो x का स्क्वायर -4x ये -3 है, इस तरफ +3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बेटा ये 29 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो x का स्क्वायर -4x -29 इज़ इक्वल टू 0। और ये रकम भी वही आ गई। आप चाहें तो पहले 3 को वहीं पर रख लें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ले आए, मैंने डायरेक्ट कर दिया ज़रा सा। अब यहाँ पर देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक को मैं सोल्व कर देता हूँ, एक को आपने खुद करना है। जब मेरे पास फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू, तो बेटा देखिए फार्मूला हमारे पास होता है b + -√b² -4ac/2a। इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। इस रकम को कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा 132 का आपका अंडर नहीं होता, तो आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2√33। अब यहाँ से देखें 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। चाहें तो आप यहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप इसको मजीद हल करेंगे। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 + -√33 और नीचे आ जाएगा 2। तो ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2 + -√33/2। इसी तरीके से आपने इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेना है। तो आज के सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं। 1.3 हमने ख़त्म कर ली है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।